सैफ अली खान के घर के अंदर चोर घुसा तो घुसा कैसे, इसकी मिस्ट्री जो थी वो अब सॉल्व हो चुकी है। दरअसल जो चोर था वो ऊपर जाता हुआ नजर जरूर आ रहा था, लेकिन सबके मन में ये सवाल था कि बिना चाबी चोर अंदर घुसा तो घुसा कैसे। आज डिकोडिंग क्राइम के अंदर ले चलेंगे सैफ अली खान के घर के अंदर और आपको बताएंगे कि चोर किस तरीके से एसी डक्ट का इस्तेमाल कर कर एसी वाली जो वॉल्यूम रहता है उसके अंदर जाकर सीधे कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है और दाखिल होने के बाद वो कैसे कैसे एक एक कमरों की रेकी करते हुए सैफ अली खान के सबसे छोटे बेटे को वो क्या किडनैप करना चाहता था। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, आज डिकोडिंग क्राइम के अंदर जानेंगे ये भी कि किस तरीके से ऑटो ड्राइवर जो उस वक्त रास्ते पे मौजूद था, को एक लेडी थी जिसके पूरे कपड़ों पर लाल रंग लगा हुआ था। उसे लगा कि शायद खून है, शायद कोई भूत है, लेकिन फिर भी वो रुकता है और तो उसे कहा जाता है कि एक शख्स को अस्पताल लेके जाना है। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने आखिर में एक बात ये भी कही, सुनाएंगे आपको। उसने ये कहा कि मुझे अब तक तो पैसे भी नहीं मिले उन जनाब को अस्पताल छोड़ने के लिए। क्या है अंदर की कहानी। और ये जो चोर है, जब कोई चोरी करके निकलता है तो भागते हुए निकलता है, ना दाएं देखता है, ना बाएं देखता है, ना ऊपर देखता है, ना नीचे देखता है। लेकिन जब ये चोर सैफ अली खान के घर से भागकर नीचे जा रहा था तो बड़ी आराम से जा रहा था, मानो इसको तसल्ली हो चुकी थी कि कोई मुझे नहीं पकड़ सकता है। क्या है कहानी, चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। देखिए, आप लोगों ने आज कल से जो ये खबर आई है सैफ अली खान पे हमला हुआ है, उन पर चाकू से वार किया गया है, उनकी रीढ़ की हड्डी में जो है कम से कम 2 mm का जो चाकू का हिस्सा होता है वो फंस गया था, जिसे निकाल लिया गया। लेकिन इसके इतर अब अलग अलग तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और हमने आपके लिए बेहद अलग जानकारी निकाल कर रखी है। आपने सुबह से देखा होगा कई तरीके के CCTV चल रहे हैं जिस हमलावर के। अब कल एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर देखा गया था कि जो सैफ अली खान का घर है उसमें करीब करीब 2:33 बजकर यानी 2:30 बजे के बाद जो आरोपी है वो भाग रहा है, जिसमें उसका जो चेहरा है वो कैप्चर हुआ। आपको तस्वीरें भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगी कि वो शख्स भागता हुआ सीढ़ियों से उतरता जा रहा है, उसने रेलिंग पर हाथ रखा हुआ है। लेकिन अब एक जो नई तस्वीर आई है वो भी आप देख लीजिए। ये दिख रही है 1:37 की, 1:37 और 2:33, यानी लगभग 1 घंटा आप मान लीजिए। अब 1:37 पर एक शख्स, जिसका जो CCTV में अगर हम कलर का देखें तो ब्लैक कपड़े ही समझ में आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस बताएंगी कि हालांकि उस वक्त उसने क्या कपड़े पहने थे, लेकिन जो CCTV के आधार पर जो वीडियो आया है उसमें ब्लैक ही समझ में आ रहा है। ये जरूर पता लग रहा है कि रेड कलर का गमछा उसने अपने मुंह पर लपेटा हुआ है, यानी उसे पता था कि वो क्या करने जा रहा है, उसको अपना मुंह छिपाना है, CCTV कहाँ पर हो सकते हैं। और इसीलिए वो दबे पांव चुपचाप कंधे पर एक बैग टांगे एक एक सीढ़ी बड़े आराम से चढ़ रहा है और उसके पैरों की भनक किसी को ना लगे, आवाज़ किसी को ना लगे, इसलिए आप देखिए उसके पैरों पर गौर करिए। उसने जूते या चप्पल जैसी कोई चीज़ नहीं पहनी, वो नंगे पैर उन सीढ़ियों पर चढ़ रहा है ताकि उसकी जो आवाज़ है या उसके बारे में किसी को भी खबर ना हो। वही दूसरा वीडियो जो आया 2:33 का, ये बताया जा रहा है कि 6ठी मंजिल का है, जब वो फायर एग्जिट से भागता है सैफ अली खान पर अटैक करने के बाद। हालांकि चीज़ें सामने आनी बाकी है कि बिल्कुल सैफ अली खान के घर से निकलते ही जो सीढ़ियाँ हैं उसका है या फिर 6ठी मंजिल का है। तो यहाँ पर आप देखिए 2:33 पर वो वापस भाग रहा है और उसने रेलिंग पर हाथ रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि वही शख्स जो ऊपर जा रहा था उसका हुलिया थोड़ा सा चेंज है, कपड़े वही हैं लेकिन हुलिया बदला हुआ है। हुलिया कैसे बदला है, तो उसने का जो गमछा उसने फेस पर लपेटा था अपना मुंह ढकने के लिए, इस वक्त वो जो गमछा उसके गले पर पड़ा हुआ है उसके मुंह को उसने कवर नहीं किया है। और तो और अब इस बार जब वो नीचे भाग रहा है तो उसने अपने पैरों में जूते पहन लिए हैं और जिस तरीके से वो भाग रहा है, जब वो चढ़ रहा था तो आप देखिए इत्मीनान से चढ़ रहा था, लेकिन जब वो भाग रहा है तो पता लग रहा है कुछ करके आया है और इसे हड़बड़ी में फटाफट यहाँ से रफू चक्कर होना है। और ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि उसने जूते पहने, उसके चेहरे पर गमछा भी नहीं, उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं कि उसे अपना मुंह छुपाना है, वो इस हड़बड़ी में वहाँ से भागते हुए नजर आ रहा है। और तो और यहाँ पर आप ये भी देखिए कि जो शख्स ऊपर गया, जो शख्स नीचे आया, दोनों में कितना डिफरेंस है। उनके बैग पर भी बहुत सारे आकलन लगाए गए थे कि उस वक्त उसका बैग भरा हुआ था, लेकिन अभी इन सब चीज़ों की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या वो बैग में कुछ सामान लेकर भागा या खाली हाथ भागा। और साथ ही साथ जो जूते उसने पहने वो भी एक सवाल है कि वो अपने बैग में जूते लेकर गया था ताकि वो ये सोच कर आया था कि अब नॉर्मली किसी ने कपड़े पहने, जूते चप्पल पहन के ही कोई घर से निकलेगा, भले वो चोरी क्यों ना हो। इसके बाद जब वो चोरी करने ऊपर गया
तब उसने सोचा हो कि मेरी आवाज़ आ सकती है, मेरे जूतों से किसी को पता लग सकता है, तो जूते उतार के हो सकता है उसने बैग में डाली हो, या फिर जब वो सैफ अली खान के घर से निकला तो हो सकता है वहाँ से वो जूते लेकर निकला हो। लेकिन इसमें ये मानना भी थोड़ा मुश्किल लगता है कि जब उसने उस पर अटैक किया तो वहाँ से वो जूते लेगा, फिर उसे पहनेगा, फिर भागेगा। क्योंकि अगर कोई किसी को चाकू मार के भागा है और जब उसने देख भी लिया किस घर में वो पहुँच गया था, तो इसके बाद थोड़ा डाउटफुल लगता है, हो सकता है जूते उसी के हों। अब सबसे अहम बात मैं आपको सीधे दिखाती हूँ सैफ अली खान का घर। ये घर आप देखिए और इसके ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ कि जब चोर, बताया जा रहा है फायर एग्जिट की जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर एक दरवाज़ा है, इसी के तहत वो अंदर आया, फिर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते वो सैफ अली खान का जो अपार्टमेंट है वहाँ तक पहुँचा, जिसे बताया जा रहा है 11वां और 12वां माला। और ये कहा जा रहा है कि सैफ अली खान 11वें माले पे थे, कुछ कहीं कहीं ये भी आ रहा है कि 12वें माले पे थे। लेकिन अब जब सैफ अली खान के घर तक वो पहुँच जाता है तो उनका दरवाज़ा कैसे खुलता है, उनके घर तक, यानी उनकी जो ड्राइंग रूम है, उनके बेटे का जो कमरा है, वहाँ तक एंट्री कैसे मिलती है। फायर एग्जिट तक पहुँचना बड़ा आसान है, अगर कोई चोर है उसको उसको टेक्निक सारी मालूम होंगी, वो पहुँच गया। लेकिन उनके घर में कैसे दाखिल हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उसके पास चाबी थी, क्या चोर है इसलिए उसके पास हर तरह की चाबी होती है। लेकिन ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और एक चीज़ और छनकर सामने आई है, जो है कि वो एसी डक्ट के ज़रिए उनके बेडरूम तक दाखिल हुआ। यहाँ पर दो चीज़ें आ रही है, पहले मैं आपको एक करके एक्सप्लेन करती हूँ, आप सुनिए। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। इस स्क्रीन पर आप देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सैफ अली खान का घर है। ये वही सतगुरु शरण अपार्टमेंट है जहाँ पर सैफ अली खान बताए जा रहे हैं 11वें और 12वें माले पर उनका परिवार रहता है और नीचे कई सारे बिजनेसमैन भी रहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप इनके घर पर गौर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि 3 बालकनी दिख रही होंगी आपको, एक आपके सामने दिख रही होंगी और 2 पीछे की साइड दिख रही होंगी, तो ये बालकनी दिख रही हैं। इसके बाद आप अब ये देखिए एसी यूनिट की, क्योंकि बार बार बोला जा रहा है एसी डक्ट के ज़रिए वो उनके कमरे तक, यानी उनके घर के अंदर, जो अपार्टमेंट के अंदर का पूरा घर है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, वहाँ दाखिल हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए जो 3 बालकनी है वहाँ पर ही 3 आपको एसी यूनिट भी दिखेंगी, एसी यूनिट 1, 2 एंड 3। अब इसी से वो अंदर दाखिल हुआ, ये हम क्यों कह रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको सीसीटीवी की तस्वीर दिखाई उसमें आपने देखा होगा कि एक दरवाज़ा लगा हुआ है जो बताया जा रहा है फायर एग्जिट का दरवाज़ा है। अब जैसे ही फायर एग्जिट के दरवाजे से वो स्टेयर्स पर दाखिल होता है और स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते सीधे उस 11वें माले या 12वें माले के अपार्टमेंट तक पहुंचा। अब उसे अंदर जाने के लिए जद्दोजहद करनी थी। अब यहाँ पर ये चीज़ सामने आ रही है, तो वो चोर है, उसने ताला खोल लिया दरवाजे का। लेकिन जब एसी डक्ट की बात सामने आ रही है तो यहाँ पर यह है कि जो फायर एग्जिट है वहाँ पर एक एसी का जो बाहर निकलने का एक दरवाज़ा नुमा लगा होता है, मैं आपको तस्वीरों में दिखाने की कोशिश भी करूँगी। उसी के ज़रिए, उसी में वो दाखिल होता है, उसी एसी डक्ट में जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसी के ज़रिए धीरे धीरे रेंगते रेंगते बहुत ही चालाकी से वो सीधे पहुंच जाता है उनके कमरे तक। अब इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि एक तो जो एसी डक्ट है वो सैफ अली खान और जो करीना कपूर का बेडरूम है वहाँ पर जाकर खुलता है, एक का कनेक्शन वहाँ तक जा रहा है, लेकिन वो उनके रूम में दाखिल नहीं हुआ, और दूसरा उनके ड्राइंग रूम में जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो ये हमलावर है जिसने अटैक किया, जो उनके घर पे चोरी के इरादे से आया, या ना जाने क्यों 1 करोड़ मांगे, क्या बच्चों के साथ कोई उसका कनेक्शन था, वो बच्चों के साथ कुछ गलत करने आया था, तो इसी के तहत वो उनके ड्राइंग रूम में एसी डक्ट के ज़रिए उतरता है और इसके बाद फिर बाकी चीज़ों को अंजाम देने की कोशिश करता है। अब यह आपने जो पूरे घर का नक्शा देख लिया, इसे समझ लिया कि कैसे वो पहले स्टेयर्स पे जाता है, चढ़ता है और फिर एसी डक्ट के ज़रिए वहाँ पर उनके ड्राइंग रूम में उतर जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ और कि उस शख्स के कपड़े पे मिट्टी वगैरह भी लगी हुई थी जब वो भाग रहा था, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यानी वो जब उनके घर में दाखिल हुआ तो ज़रूर एसी डक्ट का उसने इस्तेमाल किया, रेंगते वेंगते गया, तभी उसके उस कपड़ों पर इतनी मिट्टी वगैरह लगी। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब आप इसके आगे की चीज़ सुनिए कि जब वो उनके घर में दाखिल हो जाता है, जब एसी डक्ट के ज़रिए उनके ड्राइंग रूम में आकर उतरता है और जैसे ही बाथरूम से परछाई देखती है मेड, तब क्या क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ऑटो ड्राइवर हैं जिनके ज़रिए जो सैफ अली खान है उनको लीलावती अस्पताल ले जाया गया, उन्होंने क्या कहा वो सुना देती हूँ, फिर आप समझिएगा कि जब वो एसी डक्ट के ज़रिए ड्राइंग रूम में दाखिल होता है तब वो क्या करता है। इस वक्त ऑटो ड्राइवर भजन सिंह जी हमारे साथ हैं। सैफ अली खान को हॉस्पिटल इस ऑटो रिक्शा में लेके गए थे, उस रात को क्या हुआ था भजन जी, अगर आप बता पाए। जी सर, मैं जैसे नाइट में गाड़ी चलाता हूँ तो मैं गलियों में भाड़े की तलाश में यानी अपने ग्राहक को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, कोई मिलता मेरे को हाथ देता कि रिक्शा रिक्शा रोको रोको रोको,
तो गेट से भी आ जाती है। तो एक लेडीज सामने से भाग के आती है, तो बोले फटाक से भैया जी उठन लो, फटाक से गेट पे गाड़ी लगाओ, इमरजेंसी है, किसी को घाव लगा है। घाव लगाने के बाद जैसे गेट पे जाता हूँ तो 2-4 लोग निकलते हैं, रिक्शा खड़ा करा, तो देखता हूँ एक आदमी निकल रहा है, उसको खून से, ब्लड से, यानी कि पूरा वाइट ब्लड से, खून से भरा हुआ। खून से भरा हुआ था। तो देखने के बाद तो देखते देखते फिर मेरे को भी थोड़ा वो लगा, अफसोस हुआ, मैंने यार इसको ज्यादा जख्म लगा हुआ। तो मैंने फटाफट बैठाया उनको, बैठे वो, तो एक बच्चा बैठा और एक और भी उनके साथ कोई बैठा था। तकरीबन वही 3-3:45 बजे का टाइमिंग होगा सर। हाँ, और उन्होंने बैठने के बाद क्या कहा आपसे? तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो बात करने लगे, फिर आपसी में वो बात कही है, बोले हॉस्पिटल ले लो। तो मैं तो सीधे ही ऐसे गलियों में घुसा दिया था हॉस्पिटल की तरफ, चाहे बाबा लगे, पहले बाबा लगता है, उसके बाद में राइट मारोगे हिल रोड पे अपना होली फैमिली लगता है, और अंदर फिर उसके बाद फिर लीलावती लगता है। तो फिर मैं यही पूछा, मैंने सर किधर जाएंगे? तो आपस में पहले बोले कि लीलावती जाएंगे या होली फैमिली जाएंगे। तो फिर उनसे जैसे बोले अपना सैफ अली खान बोले कि लीलावती चलो। उसके बाद में मैं एक कंफर्म करने के लिए फिर पूछा कि अगर लीलावती जाते तो सीधा जाते, तो मैंने कहा अंदर से लेके चलूंगा। तो फिर वो लीलावती गए, मैंने सर लीलावती, बोले हाँ लीलावती। फिर मैं गलियों से अपना बालाजी से लेफ्ट मारा, चप्पल रोड से सीधा निकाला। तो भाई मेरे से इतना पूछे कितना टाइम लगेगा, मैंने सर बस यूटर्न मार के सामने गेट ही आ गया, लीलावती पहुंच ही चुके थे। हाँ, और कोई बात कर रहे थे वो लोग जब ऑटो में बैठे थे? और कोई ज्यादा कोई बात नहीं हुई। जब आपने उनको ऐसा खून गया तो वो खुद ही बोले कि फटाफट जैसा कि जो है उनको बुलाओ स्टाफ को, मैं सैफ अली खान हूँ। तब मुझे पता चला मैंने सैफ अली खान है। जब तक स्ट्रेजर आया तो फिर इधर खसक के फिर मैं भी जैसा ये बैठी है मैडम, तो मैं भी ऐसा करके बैठ गया थोड़ा देखने को। मैंने कहा स्टार कोई होता तो आज मैं भी जरा देख लूँ, कोई बड़ा सेल्फी होता है। तो मैं भी ये सोचा, मेरे पास भी फोन था, एक सेल्फी ले लूँ। तो मैंने नहीं, ऐसा कोई आदमी का थोड़ा घाव लगा है तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, पैसे मिले आपको? नहीं पैसे के लिए नहीं, तो एक उनके जो साथ में था तो वो ऐसे हाथ हिला दिए, मैंने चलो ठीक है जो भी है बस। हाँ बस। ये बताइए कि इतने कितने सालों से आप ऑटो रिक्शा चला रहे हैं? मैं तो देखो मेरा हो गया 18-20 साल हो गया होगा। हाँ, इस तरह से कभी हादसा कभी देखा? कभी ऐसा नहीं देखा मैंने। ऐसे खून से लथपथ इंसान? हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं देखा। ऐसा आप भी घबरा गए थे? मैं भी घबराया हुआ था, ऐसा मैं घबरा गया। मैंने क्या पता कहीं ऐसा, कहीं मेरे को भी ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं मारने उड़ने में कोई आपसी दंगड़ा, कहीं बीच में कहीं रोक राक के दंगा वंगा हो जाए, ऐसा आदमी को लगता है। मतलब आप रात में चलाते हैं लेकिन आपको ऐसा कभी दिखा नहीं? नहीं दिखा। तो जब सामने देखे तो आप सैफ को पहचाने नहीं? नहीं, मैं नहीं पहचाना। मैंने कोई आम आदमी होगा, इतना सब नहीं है, तो मैं इतना सब गौर भी नहीं किया। तो जो फिल्मों में देखते हैं तो थोड़ा वो अलग ही रहता है बयानों का, बट मैं वो देखा तो वो खुद ही जाके बोले, और मैं एक घबराहट सी होगी जब ब्लड देख के मेरे को भी डर लगा। मैंने कहीं मारा मारे हुए, कहीं मेरे ऊपर कुछ बात हो, कहीं मेरा रिक्शा उक्सा कहीं तोड़ने उड़ने लगे कोई भीड़ भाड़ में ना, तो मेरे को भी अफसोस हुआ थोड़ा। पुलिस ने पूछताछ की क्या? पुलिस से कोई पूछताछ नहीं की। तो अभी स्टेटमेंट कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ नहीं। ये बताइए कि जब ये पूरा हादसा हुआ था कितना समय लगा था जब आपको वहाँ अस्पताल पहुँचाने में? मेरे को 5 से 6 मिनट लगा होगा। हाँ बस। और रोड खाली रहता है, ऐसा गलियों से लेके गया शॉर्टकट से, फटाक से उनको बैठाया, 5-7 मिनट में उनको पहुंचा दिया गया। कभी सैफ से फिर मुलाकात? अब एसी डक्ट के जरिए जनाब नीचे उतर जाते हैं, और कहां उतरते हैं तो तैमूर और जहांगीर का जो कमरा है ठीक उसके बाहर ये एसी डक्ट के जरिए उतर जाता है। जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये हूबहू सैफ अली खान के घर के अंदर की तस्वीर है कि कैसे वो चोर उसके अंदर घुसा होगा। अब यहां पे ध्यान रखिए, सैफ अली खान के पास 3 मेड हैं अपने बच्चों के देखभाल के लिए। जो इस्मा है वो खास तौर पर जहांगीर की देखभाल करती हैं, और तैमूर की देखभाल के लिए जूनू और गीता, ये 2 मेड अलग से हैं। अब हुआ ये कि जब 2 बजे के आसपास ये चोर अंदर घुसता है, तब ये जो लेडी है, जो इस्मा, जो नौकरानी है या मेड है, वो देखती हैं कि बाथरूम के आसपास कोई परछाई टाइप की चीज अंदर घुसी है। अब जब वो बाथरूम के अंदर जाती हैं और देखने की कोशिश करती हैं कि अंदर कौन है, क्या गया, तो उन्हें लगता है कि शायद करीना मैडम अपने बच्चे या जहांगीर को देखने गई होंगी। अब क्योंकि बाथरूम की लाइट थोड़ी सी धीमी थी, जैसे ही वो अंदर घुसती हैं और बाथरूम का दरवाजा खोलकर झांकने की कोशिश करती हैं कि जहांगीर के कमरे में कौन है, तब वो जो शख्स है चोर कहता है कि चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप, कोई आवाज नहीं करेगा, कोई कमरे से बाहर नहीं जाएगा। ये जहांगीर के कमरे के अंदर चोर और मेड के बीच में ऐसी बहस हो रही है। इसके बाद इस्मा पूछती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए। तो पहले बार बार जोर देके कहता है कि तुम्हें चुप रहना है, कोई हरकत नहीं करनी है। लेकिन धीरे धीरे ये चोर जहांगीर की तरफ बढ़ने लगता है। अब जो नौकरानी थी उसे लगा कि शायद ये बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, शायद ये किडनैपर हो, किडनैपिंग करने आया हो। अब ये जो इस्मा थी, जो नौकरानी थी, वो जहांगीर को बचाने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन इस चोर के पास
हेक्सा ब्लेड थी। हेक्सा ब्लेड कैसी होती है? जो आड़ी आपने देखी होगी, आड़ी काटने वाली जो ब्लेड होती है वो वाली ब्लेड थी। जो नौकरानी जहांगीर को बचाने के लिए या गोद में लेने की कोशिश करती है, तब ये जो चोर है उन पर हमला कर देता है। तब जो नौकरानी थी वो अपना हाथ आधे सामने रखती है, उसी हाथ सामने रखने के चक्कर में जो हेक्सा ब्लेड से जो मारा गया, कलाई में जाकर चोट लग जाती है नौकरानी को। इस्मा को पहली बार कलाई पर चोट लगती है। इसके बाद इस्मा चीखती है, चिल्लाती है। चीख और चिल्लाने की वजह से, अब क्योंकि ये पूरा मामला 11वें फ्लोर पर हो रहा था, तो जीने से या कहीं सीढ़ियों से ऊपर वाले माले पर 12वें फ्लोर पर जो डुप्लेक्स वाला घर है, ये ऊपर से करीना, सैफ अली खान और गीता और जुनू सबके सब नीचे दौड़े चले आते हैं। उन्हें लगता है कि क्या हो गया। सैफ अली खान अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि ये चोर है, हमलावर है, अज्ञात आदमी है जो उनके घर में आ चुका है, उनके बच्चों के पास खड़ा है और जो उनकी नौकरानी है उनके हाथ से खून बह रहा है। अब इसके बाद एक पिता क्या करेगा? एक पिता चाहेगा कि किसी भी तरीके से इसे काबू पाया जाए। अब क्योंकि उस घर में सैफ अली खान को छोड़कर कोई और मर्द नहीं था, तो चोर को लगा कि सबसे बड़ा टारगेट या सबसे बड़ा शिकार उसके लिए सैफ अली खान ही है। अब इसके बाद वो क्या करता है? सैफ अली खान के साथ गुत्थम गुत्थी लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस लड़ाई में कई बार जो सैफ अली खान उनको चोट लगती है, तब गीता जो दूसरी नौकरानी थी वो भी बीच बचाव करने आती हैं और इसी आपाधापी में जो गीता जो दूसरी मेड है उसे भी कई तरीके से चोट आती है। लेकिन इस बीच में जो सैफ अली खान है उनकी पीठ पर कई बार चाकू घोंपा जा चुका होता है, लेकिन वो लड़ाई में इतने उलझे हुए रहते हैं कि उन्हें समझ भी नहीं आता कि कहाँ उन्हें चोट लग रही है, कहाँ चोट नहीं लग रही है। लेकिन गीता और सैफ अली खान दोनों मिलकर उस चोर को एक कमरे में ले जाकर लॉक कर देते हैं, काबू पा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब चोर उनके काबू में है, अब बारी है कि किसी भी तरीके से किसी को बुलाया जाए और इसे फौरन ही पुलिस के हवाले किया जाए। अब कुछ देर बीतते हैं तो पता लगता है कि सैफ अली खान के चारों तरफ शरीर से खून ही खून बह रहा है, नौकरानी के कलाई से खून बह रहा है, एक जो दूसरी मेड है गीता उनकी भी चोट आ चुकी है। अब वो सोचते हैं कि चलो अब मामला ठंडा हो गया है, अब दरवाजा खोल के देखते हैं कि चोर कर क्या रहे, उससे पूछताछ की जाए। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं उन्हें दिखता है कि चोर तो अंदर है ही नहीं। जिस कमरे में इस चोर को बंद किया गया था वो चोर वहां पर है ही नहीं। एक कमरे के अंदर खिड़की थी, उस खिड़की के जरिए वो वहां से भाग जाता है। अब इतना कुछ करने के बाद जो इसी में से जो भी मेड थी, जो भी उनके गार्ड थे, वो इब्राहिम को कॉल करते हैं। 11वें फ्लोर पे ही सारा कुछ चल रहा था, 8वें फ्लोर पे इब्राहिम रहते हैं। इब्राहिम वहां से ऊपर जाते हैं, अपने पिता का हालचाल लेते हैं और पता लगता है कि सैफ अली खान को बुरी तरीके से चोट लगी है। अब क्योंकि हाल ही में जो सैफ अली खान है उन्होंने एक नई इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कार ली थी, अब इस कार को चलाने के लिए ना ही इब्राहिम चला सकते थे, सैफ अली खान इस हालत में नहीं थे कि वो कार चला सके, और इब्राहिम चला सकते थे लेकिन इब्राहिम को एक्सपीरियंस नहीं था, उन्हें समझ में नहीं आया कि इलेक्ट्रिक कार कैसे चलाई जा सकती है। इसके बाद फैसला किया जाता है कि ऑटो के जरिए सैफ अली खान को लेके जाया जाएगा। अब जिस तरीके से सैफ अली खान को ऑटो के जरिए ले जाया गया, तो हमने आपको बयान भी सुनाया उस ऑटो ड्राइवर का, जिसमें उसने साफ तौर पे कहा कि वो उसने बाद में समझा कि वो सैफ अली खान है, लेकिन उसने जो चीज़ें बताई हैं आपको छोटा सा लबो लबा बता दें। उसने कहा कि 3 बजे के आसपास एक जो सफ़ेद कुर्ती में एक महिला आती है, उनके पूरे कुर्ती पर खून ही खून था, वो आकर गाड़ी रोकती है और कहती है कि यू टर्न लो, सीधा अपार्टमेंट की ओर गाड़ी घुमा लो। वो ऐसा करते भी हैं और उसके बाद उनका ये भी कहना था उस ऑटो ड्राइवर का कि बाद में उन्हें समझ में आया कि ये तो सैफ अली खान है, उनके साथ वो सेल्फी लेना चाहते थे, लेकिन परिवार की ओर से उन्हें मना कर दिया गया कि कोई सेल्फी नहीं ली जाएगी। इसके बाद सैफ अली खान को अस्पताल पहुंचाया जाता है। डॉक्टर इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और जिस चाकू से सैफ अली खान को मारा गया था उस चाकू को बरामद कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही चाकू है जिससे चोर ने सैफ अली खान पर हमला किया था। अब ये कहानी आप समझ चुके हैं। अब हमारा जो कहना है, एक जो जर्नलिस्टिक अप्रोच होता है वो ये है कि जिस तरीके से वर्णिता ने आपको शुरुआत में बताया कि वो इमरजेंसी एग्जिट के जरिए अंदर घुसता है, एसी डक्ट के अंदर जरिए जाता है और सैफ अली खान के दोनों बेटों के कमरों के बाहर जाकर नीचे उतर जाता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि उस चोर को पहले पता ना हो? क्या वो चोर पहले भी किसी काम के चलते या किसी और जरिए उस घर के अंदर घुसा हो? क्योंकि एसी डक्ट कहाँ ओपन होते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ फायर एग्जिट है, ये चीज़
कैसे बिना पहली बार या दूसरी बार गए किसी को पता नहीं चल सकती है। तीसरी चीज, क्या अंदर का कोई शख्स उससे मिला हो जिसने बताया हो कि आपको 11वें फ्लोर पर ही जाना है। क्यों वो 5वें फ्लोर पे नहीं गया, क्यों वो 6वें फ्लोर पे नहीं गया, क्यों वो 7वें फ्लोर पे नहीं गया, सीधे वो 11वें फ्लोर पर ही जाकर एसी डक्ट के जरिए उस कमरे के बाहर क्यों रुका। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सीधे नौकरानी से कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अगर वो चोरी करने के इरादे से जाता तो वो कहता कि चुप बैठो, मैं लूट पाट कर रहा हूं, तुम्हें कुछ करना नहीं है। बावजूद इसके वो बच्चों के कमरे में जाता है। वो चाहता तो वो हॉल में जाकर जो भी सामान रखे थे उसको चोरी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब आपको बता दें, इस अपार्टमेंट में 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं। दोनों सिक्योरिटी गार्ड और जो अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। तो सैफ अली खान का जो घर है उसके अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ। सैफ अली खान के अलावा उसके उस पूरे अपार्टमेंट में 8 से 9 बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं, लेकिन किसी के घर में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं है अंदर की ओर। जब हमने इसके बारे में पड़ताल की तो पता चला कि हमारे सूत्रों ने कहा कि देखिए, जो बॉलीवुड सितारे होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, उनकी बहुत चकाचौंध वाली दुनिया रहती है। जो उनकी पार्टीज होती हैं, अलग अलग टाइप की पार्टीज होती हैं, कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, अफेयर भी जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें किसी भी कीमत में बाहर ना आ जाएं, इसलिए जो अमीर या जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी सीसीटीवी कैमरा अपने घरों के अंदर नहीं लगाते हैं। अगर मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा उस घर के अंदर मौजूद होता तो आज सैफ अली खान के पास अंदर की वो बातें होती, अंदर की फुटेज होता कि चोर कैसे अंदर आया, क्या उसका असली मकसद था और वो कहां जाना और क्या करना चाहता था। लेकिन इसके इतर जो मुंबई पुलिस है उसने 36 टीमें लगाकर अलग अलग तरीकों से मुंबई की जितने भी चोर बाजार या चोरों के जितने सरदार है सबको कस्टडी में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चोर तो उन सब से भी 20 कदम आगे है और जाकर भी मुंबई पुलिस पिछले 36 से 37 घंटों के अंदर भी उस आरोपी तक, उस चोर तक नहीं पहुंच पाई है। अब ये चोर अंदर दाखिल हुआ, क्या अंदर का कोई इसमें मिला था, क्यों उसे सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए था, कैसे वो एसी डक्ट के जरिए अंदर घुस जाता है, हमने आपको सब बताने की कोशिश की है। और हाँ, शुरुआत में जो आपने देखा होगा कि ये झुककर धीरे धीरे अंदर ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ये जो प्रोफेशनल जो चोर होते हैं वो दबे पांव अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब जो बात थी कि शायद उसने दरवाजा तोड़ दिया हो, दरवाजा अंदर से लॉक हो, तो इस सैफ अली खान के जो घर में 2 तरीके से अंदर और बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन दोनों ही कहते हैं कि ऑटोमेटिक लॉक है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता है, आम चाबी से नहीं खोला जा सकता है। अब सैफ अली खान जिस प्रॉपर्टी में रहते हैं उस प्रॉपर्टी के अगर आसपास की बात कर लें तो ऊंची ऊंची दीवारें हैं, उन दीवारों के ऊपर कटीली तार हैं, लेकिन उन एक कटीली तारों में के ऊपर से भी ऐसा लगा कि किसी ने उसको तोड़ने की कोशिश की है, उस पर से छलांग लगाने की कोशिश की है और उससे ही शायद ये अब तक अनुमान लगाया जा रहा है कि चोर उस अपार्टमेंट के अंदर आया होगा, फिर फायर एग्जिट के जरिए ऊपर पहुंचा, फिर वहां एसी डक्ट के जरिए सैफ अली खान के घर के अंदर जाकर पहुंचा है। फिलहाल सैफ अली खान खतरे से बाहर हैं, वो जल्द ही मीडिया के सामने आएंगे। करीना कपूर ने हाल ही में कहा है कि वो जो मीडिया ट्रायल चल रही हैं, मीडिया उनकी परिवार को टाइम दे, अपने उनका जो परिवार जो सपोर्ट मिला है वो इससे खुश हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ वो अच्छा वक्त बिताना चाहती हैं। इधर जो तैमूर है और जिस तरीके से जहांगीर जो उनके छोटे बेटे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस चोर को पकड़ लिया जाएगा। अब इस पूरे मामले में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक देखते रहिए क्राइम तक।